हेलो एवरीवन, यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग के 7 सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इन पाइथन, यूज ऑफ numpy इन सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, यूज ऑफ pandas इन सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड debug पाइथन कोड इन सेकंड्स यूजिंग एआई। यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग के 7th सेशन इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इन पाइथन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शक्तिमान। मैं गौरव सर का एआई सहायक हूं। आज मैं आपको numpy एंड pandas लाइब्रेरी का उपयोग सिविल इंजीनियरिंग में एक्सप्लेन करूंगा। सोचिए आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं। हर इंजीनियर के पास अपने टूल्स होते हैं, हैमर, सीमेंट मिक्सर और क्रेन। हर टूल एक स्पेसिफिक काम करता है। एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह पाइथन में भी रेडीमेड टूल्स होते हैं जिसे हम लाइब्रेरीज कहते हैं। जैसे हैमर एक टूल है कंस्ट्रक्शन के लिए, वैसे ही numpy एक टूल है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए। pandas हेल्प करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और matplotlib विजुअल्स बनाने में, जैसे साइट पे क्रेन स्ट्रक्चर उठाता है। तो याद रखिए, पाइथन लाइब्रेरीज सिविल इंजीनियर्स के लिए डिजिटल टूल्स हैं जो आपके काम को फास्ट, एक्यूरेट और स्मार्ट बना देती है। पाइथन लाइब्रेरीज, डिजिटल टूल्स फॉर द मॉडर्न सिविल इंजीनियर। इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इन पाइथन के आगे के वीडियोस के लिए गौरव सर के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज हम देखेंगे कि कैसे हम numpy एंड pandas से हमारी सिविल इंजीनियरिंग के कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बिल्डिंग द फ्यूचर विथ डेटा। तो चलिए हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग 7 सेशन। पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स रिवाइज करवा देता हूं फिर से, जो अभी तक हमने पिछले सेशंस में पढ़ लिया है। सबसे पहले सेशन में हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल स्टोर्स डेटा इन मेमोरी टू बी यूज्ड एंड मॉडिफाइड लेटर। कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं हमारे स्ट्रिंग, टेक्स्ट डेटा। दूसरा इंटीजर, होल नंबर्स। थर्ड डेटा टाइप होता है हमारा फ्लोट, डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट बूलियन, ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट। लिस्ट, ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस। ट्यूपल, ऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस। सेट, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। डिक्शनरी, मान लीजिए आपको की वैल्यू पेयर्स को रिपोर्ट करना है पेयर्स फॉर्मेट में। नेम इज टू एलाइस, एज इज टू 25। तो आप जिस डेटा वेरिएबल का उपयोग करेंगे उसका नाम है डिक्शनरी, DICT इसका शॉर्ट कीवर्ड है। डायनेमिक टाइपिंग, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द टाइप सो यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट। आप टाइप को डिक्लेयर नहीं करेंगे, बस सिंटेक्स का ध्यान रखेंगे। तो उस तरह की टाइपिंग को हम पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। फिर हमने नेक्स्ट सेशन में ऑपरेटर्स देखे थे। पाइथन के बेसिक्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड आइटम्स। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, एंड और या नॉट का यूज करते हुए, बुलियंस का यूज करते हुए। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया गया है पिछले सेशंस में। ये ऑपरेटर्स में असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हमने एक्सप्लेन किया था। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लास्ट के वीडियो सेशंस को आप देखेंगे तो इसकी एक्सप्लेन किया गया है। ये एक और एग्जांपल हमने आपके लिए लिखा हुआ है, कैलकुलेटिंग एंड वैलिडेटिंग रोड ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। चेकिंग इफ मटेरियल स्ट्रेसेस आर विद इन इलास्टिक लिमिट्स। इसकी प्रोग्रामिंग भी आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कंट्रोल फ्लो क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, इफ, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज हमें कैसे करना है। लूप्स में हमने 2 लूप्स बताए थे मैंने आपको, फॉर लूप और व्हाइल लूप। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कंटिन्यू और पास का यूज हमें कैसे करना है ये भी मैंने आपको पिछले सेशंस में एक्सप्लेन किया है। कंट्रोल फ्लो एप्लीकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग में एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग। एग्जांपल 1, स्ट्रक्चरल सेफ्टी चेक।
एग्जाम्पल 2 सॉइल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल 3 फॉर लूप का यूज करते हुए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन फॉर मल्टीपल लोड्स। मटेरियल क्वांटिटी टेक ऑफ, आइटरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक प्रोग्राम है ये। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, फाउंडेशन डिजाइन विथ यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, मटेरियल टेस्टिंग इन डेटा प्रोसेसिंग, कंप्लीट स्ट्रक्चरल एनालिसिस। फिर हमने देखा था नेक्स्ट सेशन में फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं DEF। फिर फंक्शन को कॉल किया जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं ये एक्सप्लेन किया है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में हमने देखा था पिछले सेशंस में। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में ARGS और KWARGS के बारे में डिस्कशन किया था। फंक्शन का यूज करते हुए बेंडिंग मोमेंट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। उसके ये सारे आंसर्स हैं अलग अलग पोजीशंस पर। कंक्रीट मिक्स डिजाइन की एक प्रोग्रामिंग दी हुई है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स में सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी का एक न्यूमेरिकल हमने एक्सप्लेन किया है। सर्वेइंग कैलकुलेशंस यूजिंग ARGS फॉर ट्रैवर्स एंगल्स। KWARGS फॉर मटेरियल कैलकुलेशन। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस len, टाइप और इंटीजर, फ्लोट, str, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है पिछले लेक्चर्स में। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, इनपुट, रेंज, सम, मैक्सिमम और मिनिमम। एक एग्जांपल है कैलकुलेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये भी पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया गया है। स्ट्रक्चरल लोड एनालिसिस और मटेरियल स्ट्रेंथ टेस्टिंग के न्यूमेरिकल्स भी आप यहां से प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट्स फॉर मल्टीपल मेजरमेंट्स, फिल्टर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स दैट नीड रेनफोर्समेंट, एक ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लैम्डा फंक्शंस का यूज करते हुए। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन क्या होती है, W स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट का कैसे यूज करना है एक नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एग्जिस्टिंग डिजाइन फाइल, रीड स्टेटमेंट टू ऐड न्यू एंट्री इन डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपेंड स्टेटमेंट का यूज करते हुए कैसे अपेंड करना है फाइल को, ये हमने फाइल हैंडलिंग इन पाइथन वाले लेक्चर में डिस्कशन किया था इस बारे में। ये फाइल राइट स्टेटमेंट से फाइल को जनरेट करने का एक प्रोग्राम है। CSV फाइल्स में फॉर्मेट में फाइल को जनरेट करने का एक प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डेटा को CSV फाइल में, टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल, इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया था। ऑटोमेटिकली डेली रिपोर्ट बनानी है हमें, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सोचिए, आप एक सिविल इंजीनियर हैं। साइट पर कैलकुलेशन करते हुए हर बीम का लोड और लेंथ लिखना पड़ता है और फिर मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन पाइथन में एक स्मार्ट टूल है न्यूमपाई, जो सब कुछ एक साथ कर सकता है। यहां हम 4 बीम्स के लेंथ और लोड डिफाइन करते हैं। अब बस एक ही कमांड, मोमेंट्स स्लॉट्स बीम लेंथ्स 4, मतलब हर बीम का बेंडिंग मोमेंट एक साथ मिल गया। न्यूमपाई सिविल इंजीनियर्स का डिजिटल कैलकुलेटर। पाइथन लाइब्रेरीज सिविल इंजीनियरिंग को स्मार्टर बना रही है। पिछली स्लाइड तक हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हमारा आज का इस सेशन का 7 सेशन का टॉपिक है पाइथन लाइब्रेरीज इन सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले मेरा आप सभी को सजेशन है, इस वीडियो को आगे देखने के पहले आप सभी YouTube चैनल पे गौरव दाने @450 पे जाके 6 सेशंस की रिकॉर्डिंग और एक प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग, जिसमें हमने सिंपल कैलकुलेटर्स पाइड्रॉइड 3 ऐप पर बनाना सीखा है, उस सेशंस की रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, जिससे आपकी इस सेशन की अंडरस्टैंडिंग काफी इजी हो जाएगी। मैं गौरव दाने, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़वानी, मध्य प्रदेश, आप सभी का
पाइथन लाइब्रेरीज इन सिविल इंजीनियरिंग के 7 सेशन में वेलकम करता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का हमारा लेक्चर व्हाट इज अ लाइब्रेरी। सबसे पहले हम एक इसको एनोलॉजी बना के समझेंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग साइट का। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट पे हैमर है आपका एक टूल, सीमेंट मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर आपका एक टूल है, क्रेन आपका एक टूल है। इसी प्रकार से पाइथन में भी देयर आर सिमिलर रेडीमेड टूल्स होते हैं जिन्हें हम वी कॉल देम लाइब्रेरी, जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। आप इसको इस तरह से समझें, आप सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आपका एक टूल होता है, जिसे मैंने एग्जांपल दिया, हैमर एक टूल है, सीमेंट मिक्सर एक टूल है, क्रेन एक टूल है। इसी प्रकार से पाइथन में भी सिमिलर रेडीमेड टूल है। जिस टूल की मुझे जब रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज करते हुए उस टूल को पाइथन की लाइब्रेरी में कॉल कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा और अपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करूंगा। Which libraries do civil engineer need? अगला टॉपिक है हमारा आज का कि एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज का उपयोग हमें करना चाहिए या कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है। तो एसेंशियल लाइब्रेरीज जिन्हें सभी को नॉलेज होना चाहिए, सबसे पहली लाइब्रेरी होती है हमारी NumPy, NUMPY। NumPy लाइब्रेरी का उपयोग हम करते हैं कैलकुलेशंस के लिए और मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमें मैट्रिक्स ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है, उसमें हम इस हैवी लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, NumPy का यूज हम करते हैं। अगली लाइब्रेरी का नाम है पांडास। डेटा एनालिसिस एवं एक्सेल फाइल्स के लिए पांडास लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। थर्ड लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। ग्राफ्स बनाने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज सिविल इंजीनियरिंग में किया जाता है। ओपनपाई एक्सेल का उपयोग एक्सेल फाइल को डायरेक्टली हैंडल करने के लिए किया जाता है। तो ये जो 4 लाइब्रेरी है, ये बहुत एसेंशियल लाइब्रेरीज मानी जाती है सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में। फिर उसके बाद में हम आगे की लेक्चर सीरीज में देखेंगे एडवांस लाइब्रेरी भी कुछ होती है, SCI जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज की जाती है, प्लॉट LY इंटरेक्टिव ग्राफ्स के लिए यूज की जाती है, जियो पांडास मैप डेटा के लिए यूज की जाती है। इन लाइब्रेरीज के बारे में भी हम थोड़ी पाइथन में पढ़ेंगे जब हमको थोड़ा सा इजी हो जाएगा अभी तक के टॉपिक्स को पढ़ना। मास्टरी जब हो जाएगी हमारी पाइथन में, उसके बाद हम जब एडवांस क्लासेस चालू करेंगे। अभी आप मान के चलिए कि हमने बेसिक सिंटेक्स सीख लिया है, बेसिक सीख लिए पाइथन के, बिगिनर्स लेवल की क्लासेस हमारी हो चुकी है। अब हम धीरे से इंटरमीडिएट लेवल पे चल रहे हैं। अगर हमने लाइब्रेरी स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, इसका मतलब हम समझ सकते हैं ऐसा कि हमने पाइथन के इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए हैं। जब हम इसके और आगे पढ़ेंगे तब हम एडवांस्ड क्लासेस हमारी चालू करेंगे पाइथन की, जिसमें मैं आपको ये सभी लाइब्रेरीज भी एक्सप्लेन करूंगा और उसका यूज इन सिविल इंजीनियरिंग में हम समझेंगे। एक सिंपल एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज को हम। कंस्ट्रक्शन में मान लीजिए एक हैमर है, उसको अगर मैं पाइथन में यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा हैमर से मैं कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत छोटे छोटे काम करता हूं। तो हैमर कंस्ट्रक्शन साइट में, तो पाइथन में अगर मुझे छोटे छोटे काम करने हो तो बेसिक पाइथन का यूज करूंगा मैं, जैसे मैंने अभी आप तक को बताया था। लाइब्रेरीज स्टार्ट करने के पहले जितने भी सेशंस हुए हैं, मतलब सेशन 6 तक, वो सब हमारी बेसिक पाइथन था, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो हैमर का यूज कंस्ट्रक्शन साइट में किया जाता है सिंपल टास्क के लिए, तो वैसे ही बेसिक पाइथन का यूज किया जाएगा सिंपल टास्क के लिए। जैसे अभी हमने अभी तक देखा है कैलकुलेटर बनाना, कैलकुलेशन करना, सिंपल कैलकुलेट करना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना, सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया निकालना, तो ये सब हमारा क्या था, बेसिक पाइथन था, सिंपल टास्क कही जाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में हम हैमर से सिंपल टास्क कर सकते हैं, वैसे ही बेसिक पाइथन से हम सिंपल टास्क करते हैं। तो मैंने एक एनालॉजी बना दी है आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको याद रहे कंस्ट्रक्शन में एक छोटा काम हैमर से किया जाता है, तो पाइथन में भी छोटे छोटे काम, कैलकुलेटर बनाना, नाम प्रिंट करवाना, इस तरह के काम बेसिक पाइथन से किए जाएंगे, सिंपल टास्क। अब थोड़ा सा हम अगली
टॉपिक पे चलते हैं। मान लीजिए क्रेन है, तो क्रेन से आप सिविल इंजीनियरिंग में हैवी लोड्स उठाते हैं, भारी काम करते हैं। तो भारी काम, भारी से मेरा मतलब है बड़ा काम जो इम्पोर्टेंट है, जो नॉर्मली मैन्युअली नहीं हो सकता है, आपको ऐसा समझना है। तो पाइथन में उसके लिए दी हुई है लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज का उपयोग कहाँ किया जाएगा? हेवी टास्क इजीली, बड़े बड़े काम, बहुत सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से बार बार करना पड़ रहे हैं, तो उसका उपयोग हम लाइब्रेरीज से इजीली कर सकते हैं। तो क्रेन को मैंने एनालॉजी बनाई है, सिविल इंजीनियरिंग में क्रेन इज इक्विवेलेंट टू पाइथन में लाइब्रेरीज, जो कि हैवी टास्क को बहुत आसानी से परफॉर्म कर देंगी। फिर ब्लूप्रिंट, आपकी नक्शे होते हैं, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, डिजाइन होती है, तो उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट क्या है, क्या प्लान है, क्या सेक्शन है, क्या एलिवेशन है। तो ब्लूप्रिंट का उपयोग किया जाता है डिजाइन क्रिएट करने के लिए। ये डिजाइन है आपकी, ये प्लान है, ये सेक्शन है और ये एलिवेशन है। तो पाइथन में ब्लूप्रिंट की एनालॉजी क्या हुई? मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो आगे आने वाले सेशंस में हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी सीखेंगे। तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है ब्लूप्रिंट के लिए। ब्लूप्रिंट सिविल का हुआ, पाइथन में अगर उसको यूज करना है तो मैटप्लॉटलिब, क्रिएट डिजाइंस क्रिएट करने के लिए। तो ब्लूप्रिंट की कंस्ट्रक्शन में जो एनालॉजी अगर पाइथन में क्रिएट करनी हो तो मैं बोलूंगा मैटप्लॉटलिब। फिर मुझे साइट डायरी के बारे में बात करनी है, साइट डायरी बनानी है, मैनुअल काम करता हूं मैं साइट पे। सिविल इंजीनियरिंग में एक लाइब्रेरी होती है पांडास, PANDAS। इसका उपयोग करके मैं, पर्पस क्या है मेरा? मेंटेन डेटा, डेटा को मेंटेन करके रखने के लिए मैं साइट डायरी का यूज करता हूं कंस्ट्रक्शन साइट पे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। पाइथन में डायरी बनानी हो तो मैं कौन सी लाइब्रेरी यूज करूंगा? पांडास। तो ये सिंपल एनालॉजी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है, जिससे आपको लाइब्रेरीज और पाइथन का उपयोग आप एक्चुअली कंस्ट्रक्शन साइट पे सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एनालॉजी क्रिएट कर पाए, एग्जाम्पल देख पाए। फाइनल अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो लाइब्रेरी कुछ नहीं है, लाइब्रेरी एक पाइथन का टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में आपके सिविल के टूल बॉक्स में आपका हैमर हो सकता है, सीमेंट मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर, जैसा फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था। वैसे ही पाइथन में लाइब्रेरी सिंपल टूल बॉक्स है। जस्ट लाइक योर कंस्ट्रक्शन टूल बॉक्स हैज डिफरेंट टूल्स, पाइथन हैज लाइब्रेरीज फॉर एवरी टास्क। अब बात आती है कि हम लाइब्रेरी का यूज क्यों करें। अभी तक के 6 सेशंस में, 6 वीडियोस में हमने देखा है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं या बना लिए हैं, हम बनाना सीख गए हैं हम। तो लाइब्रेरीज का क्या उपयोग है? तो लाइब्रेरीज का क्या उपयोग है? ये टाइम को सेव करती है, मिस्टेक्स कम होती है, प्रोफेशनल रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत इजी, आसानी से हो सकते हैं। तो ये हमारे यूजफुलनेस है लाइब्रेरीज की। अगर हम लाइब्रेरीज भी सीख जाएंगे तो पीछे जो भी अभी हमने प्रोग्राम सीखे थे 6 सेशंस में, उन प्रोग्राम्स को हम और इजी कर देंगे, कोडिंग और इजी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी लाइब्रेरीज का यूज जब हम सीख जाएंगे। आज की हमारी सबसे पहली लाइब्रेरी है numpy। आज के इस सेशन में हम 2 लाइब्रेरीज के एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है numpy, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन मास्टर। मान लीजिए जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं numpy एज np। मान लीजिए हमें 4 बीम्स के मूवमेंट एक साथ कैलकुलेट करने हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 बीम्स के मूवमेंट एक साथ कैलकुलेट करो। तो हम क्या लिखेंगे? बीम अंडरस्कोर लेंथ इक्वल्स टू np डॉट अरे। 4 बीम की लेंथ 5.2, 6.8, 4.5 एंड 7.3। एक ही प्रोग्रामिंग में, एक ही लाइन में numpy का यूज करके, numpy को मैंने एज ए np लिया है। तो numpy np डॉट अरे, अरे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिंगल लाइन। अगर मैं 5.2, 6.8, 4.5, 7.3 लिख रहा हूं तो 4 बीम की लेंथ मैंने लिख दी है एक ही सिंगल लाइन में, तो मैं उसके लिए अरे का यूज करता हूं।
np.array, ये वाली लाइन एक आपका सिंटेक्स है, आप ऐसा मान सकते हैं। अब लोड्स की मैंने 4 वैल्यूज दे दी, लोड को भी मैंने अरे फॉर्मेट में लिखा है np स्टेटमेंट numpy का यूज करते हुए। np.array 150, 200, 180, 220, ये लोड्स की वैल्यू दे दी मान लीजिए मैंने। तो अब 5.2 की बीम की लेंथ पे 150 का लोड लगा है, 6.8 मीटर की लेंथ पे 200 का लोड लगा है, 4.5 मीटर की बीम की लेंथ पे 180 का लोड लगा है, 7.3 मीटर की लेंथ पे 220 का लोड लगा है। ये लोड लगा कहाँ है? ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल है जिसमें लोड एट सेंटर है। ये सारे लोड सेंटर पे लगे। अभी सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए ये मैंने एग्जांपल यूज किया है जिससे आपको समझ में आए। सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे ये सारे लोड लगे हुए हैं और उस बीम की लेंथ ये है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे मोमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, WL/4। सिविल इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट्स को ये नॉलेज में होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे अगर W किलो न्यूटन का लोड लगता है जिसकी लेंथ L है तो मोमेंट का फॉर्मूला होता है W × L/4। तो ये मेरा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या फॉर्मूला होता है। फिर करा दिया मैंने प्रिंट मोमेंट्स। तो जो ये मोमेंट्स, ये फॉर्मूला है, इसको प्रिंट करवा दिया। तो आउटपुट में देखिए एक ही लाइन में, एक ही कमांड में मेरे 4 बीम के मोमेंट के आंसर आ गए, 195, 340, 202.5 एंड 401.5। अगर मैं अभी तक मैंने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है उनका यूज करके भी मैं ये प्रोग्राम बना सकता हूं, लेकिन मेरे को हर बीम के बारे में 4 बार लिखना पड़ेगा, हर लोड के बारे में 4 बार लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग मेरी बहुत बढ़ जाएगी। अभी तो मैंने ये एग्जांपल लिया है जिसमें सिर्फ 4 बीम है। एक्चुअली आप जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, बड़ी बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो 4 बीम नहीं होंगे, मल्टीपल ऑफ बीम्स होंगे, 100-200 बीम हो सकते हैं, ज्यादा बीम हो सकते हैं। तो उस समय आपका numpy लाइब्रेरी, जो कैलकुलेशन मास्टर कहा जाता है पाइथन में, इसका यूजफुलनेस बहुत बढ़ जाएगी। बार बार एक जैसे कैलकुलेशंस जब करने होते हैं तो हमें लाइब्रेरी का यूज करना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। तो ये था आपका एक एग्जांपल numpy का यूज करते हुए कैसे हम एक सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एक ये एग्जांपल दिया। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके, इसका मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है, इस बीम की लेंथ L है और इस बीम के सेंटर पे W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो ये W किलो न्यूटन का जो मैंने लोड लगाया है, ये वाला, ये 4 बीम है। पहले लगेगा 150 किलो न्यूटन, फिर 200, फिर 180, फिर 220। जो ये मैंने यहाँ पे L लेंथ रिप्रेजेंट की है 4 कैलकुलेशन से, 5.2 मीटर, 6.8 मीटर, 4.5 मीटर और 7.3 मीटर। तो 4 बीम के कैलकुलेशन सिर्फ एक कमांड दी है मैंने, मोमेंट इक्वल्स टू लोड इनटू बीम लेंथ डिवाइडेड बाय 4। तो प्रिंट करा मोमेंट्स, तो देखिए आउटपुट में 4 मोमेंट के आंसर आ गए। तो इस तरह से आप numpy का यूज करते हुए आप इस 4 की जगह 40 बीम की लेंथ दे दीजिए, 4 लोड की जगह 40 लोड की वैल्यूज दे दीजिए, फॉर्मूला एक ही लगेगा आपका और आपका आंसर आ जाएगा 40 मोमेंट के आंसर आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो numpy कैलकुलेशन मास्टर कहा जाता है हमारी पाइथन की लैंग्वेज में, जिसका यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंड लाइब्रेरी है हमारी आज जो हमें स्टडी करना है, पांडास। पांडास को बोला जाता है पाइथन में डेटा एंट्री प्रो। डेटा एंट्री अगर हमें करना होता है तो हम पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। जैसे आप साइट डायरी मेंटेन करते हैं वैसे ही हम पाइथन में डायरी मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पांडास करके लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पांडास एस पीडी।
मटेरियल लिस्ट एक्सेल में जैसे हम देते हैं, मान लीजिए हमने लिखा मटेरियल्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में आइटम की लिस्ट दी, सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स और सैंड, क्वांटिटी बताई 500, 200, 10,000, 5,000। इसका मतलब है सीमेंट की क्वांटिटी है 500 यूनिट्स, स्टील की 200 जो भी यूनिट है, टन, केजी, क्विंटल, ब्रिक्स 10,000 नंबर ऑफ ब्रिक्स में होगी, सैंड 5,000 मीटर क्यूब जो भी यूनिट आपने ली है। रेट, सीमेंट का रेट पर बैग होता है तो 300 लिख दिया, स्टील का रेट 45,000 लिख दिया, ब्रिक्स पर यूनिट 8 रुपए की आती है तो वो लिख दिया, सैंड का रेट 50 जो भी उसकी यूनिट है उस हिसाब से लिख दिया। तो ये तो हमने मटेरियल की लिस्ट दे दी। अब हमें डिफाइन करना है डीएफ स्टेटमेंट इक्वल्स टू पीडी डॉट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, डेटा फ्रेम मटेरियल्स। इसका मतलब ये जो मटेरियल्स में आपने ये सब चीजें लिखी है, ये डेटा लिखा है आइटम, क्वांटिटी और रेट का, ये डेटा आपका एक्सेल के आउटपुट में, एक्सेल टेबल में, एक्सेल की फाइल जैसे जनरेट हो जाएगा। प्रिंट करेंगे हम डीएफ, लास्ट लाइन में मैंने लिख दिया है हैशटैग एक्सेल, जैसे टेबल बन जाता है तो एक्सेल जैसा टेबल बन गया है। आउटपुट क्या आएगा, आइटम, आइटम यहाँ पे देखिए क्या क्या थे हमारे मटेरियल्स में, आइटम, क्वांटिटी और रेट, तो ये तो कॉलम की हेडिंग हो गई, आइटम, क्वांटिटी और रेट। और सिंपल देखिए कितना सिंपल है, पहला कॉलम जो होता है जैसे क्वांटिटी, क्वांटिटी, आइटम, क्वांटिटी और रेट, तो पहले कॉलम में आइटम थे तो ये आइटम हो गए, कॉलम के पहले जो लिखा हुआ है आइटम तो देखिए वो टेबल की हेडिंग बन जाता है, कॉलन के बाद बिग ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ होता है वो उस आइटम के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, तो देखिए सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स और सैंड हो गया। क्वांटिटी तो पहला था, कॉलन के पहले लिखा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है, तो क्वांटिटी टेबल की हेडिंग बन गया, फिर क्वांटिटी के अंदर ये सब वैल्यूज आ गई तो ये टेबल जनरेट हो गया। फिर रेट, तो रेट इस एक्सेल की पूरी टेबल की हेडिंग बन गया, फिर रेट इंडिविजुअल जो रेट्स हैं वो यहाँ पे 300, 45,000, 8 और 50 थे तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब करली ब्रैकेट्स क्लोज, तो इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, जिसमें करली ब्रैकेट्स में कॉलन के पहले लिखा हुआ है इसका मतलब टेबल की हेडिंग है, कॉलन के बाद में बिग ब्रैकेट्स में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है तो सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स और सैंड हो गया। फिर क्वेश्चन आएगा 0, 1, 2, 3 क्या है, तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है पाइथन का वैल्यू होता है बस कि 0 लेवल पे पाइथन कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होता है, पाइथन स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 पहली पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए ये 0, 1, 2, 3 लिखा हुआ रहा है, सीरियल नंबर मान लीजिए आप इसको, तो 0 पहला सीरियल नंबर 0 से काउंट करता है पाइथन, बाकी इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। आप जब एक्सेल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी तो इस कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो 0 का मतलब है पहली पोजीशन, तो सीमेंट की पहली पोजीशन 0 लेवल पे, फिर स्टील 1, ब्रिक्स 2 और सैंड 3, ये पाइथन का स्टैंडर्ड सिंटैक्स है जिसमें पोजीशन डिफाइन करने के लिए सिर्फ ये 0, 1, 2, 3 आपका प्रिंट होके आ रहा है। हमारा मेन टेबल जो है वो ये है जिसमें हमने आइटम, क्वांटिटी और रेट लिखे हैं। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि पाइथन में लाइब्रेरीज का सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज है, नंपाई लाइब्रेरी क्या होता है, पांडास क्या होता है, मैटप्लॉटलिब क्या होता है, ओपन पीवाई एक्सेल क्या होता है। इन 4 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज में से मैंने आज आपको सिर्फ 2 लाइब्रेरीज एक्सप्लेन करी है, नंपाई एंड पांडास। अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैटप्लॉट लाइब्रेरी और ओपन पाई एक्सेल का यूज हम सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से कर सकते हैं। आप सभी को फिर से मेरा एक सजेशन है, इस वीडियो के साथ साथ इसके पहले के 6 सेशंस, 6 वीडियोस हमने मेरे YouTube चैनल @गौरव दाने 450 पर अपलोड कर दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, PhD रिसर्च स्कॉलर्स, पोस्ट डॉक फेलोज, सभी टेक्निकल ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एवं सभी लर्नर्स जो YouTube पर इस वीडियो सीरीज से यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की इस
अवेयरनेस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वर्कशॉप की जानकारी पहुंच सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, प्रोजेक्ट सीरीज भी हमने रिलीज करना चालू कर दी है। एक प्रोजेक्ट हमने हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, सिंपल एरिया कैलकुलेटर्स फॉर पाइड्रॉइड 3 यूजर्स। आगे के सेशंस में हम दूसरे प्रोजेक्ट्स भी धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे। गूगल कोलैब पे भी हम एक प्रोजेक्ट बना के अपलोड करते जाएंगे, जिससे जो लर्नर्स पीसी या डेस्कटॉप पर गूगल कोलैब में इन स्क्रिप्ट्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं। जो यूजर्स पाइड्रॉइड 3 मोबाइल ऐप का यूज करके प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी उस प्रोजेक्ट्स के जरिए देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की इस अवेयरनेस वर्कशॉप का ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स फायदा ले सकें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हैंड्स ऑन सेशन। यहाँ तक हमारा थ्योरी सेशन खत्म होता है। अब जो स्टूडेंट्स, जो लर्नर्स लाइव जुड़े हुए हैं वो हैंड्स ऑन सेशन के लिए अब रेडी रहें। हम अब हैंड्स ऑन सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक प्रैक्टिस करें। आगे आने वाले सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको मैटप्लॉट लाइब्रेरी और ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी का यूज सिखाऊंगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।